बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज़ अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब एफएमपी। आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे, बढ़िया होंगे। और जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि आप में से बहुत ज़्यादा ऐसे ट्रेडर्स मौजूद होंगे जिनका ये वीक कोई बहुत ज़्यादा मज़ेदार नहीं गया होगा ड्यू टू ट्रेंड, एग्रेसिव ट्रेंड। अभी हम एजुकेशन सेक्शन में जा रहे हैं। एज यूजुअल थोड़ी सी हम कुछ लर्निंग लेंगे और इस वीक की लर्निंग थोड़ी सी डिफरेंट होगी। बाकी फिर जब मार्केट क्लोज होगी तो एनालिसिस और समरी पे भी कोशिश करूँगा कि इसी वीडियो में जो है वो डिस्कशन हो जाए, ताकि फिर जब मार्केट क्लोज हो तो आप लोगों तक जो है वो एनालिसिस वगैरह करके तो फिर वीडियो जो है वो पहुंचा दी जाए। अच्छा जी, बात अगर हम करते हैं अभी की, हमारे पास जो 2 क्राइटेरियाज़ हैं, दोनों ही बड़े फिट बैठे। ये तो मेरा नहीं ख्याल कहीं पे भी रिपीट करने की ज़रूरत है कि 2130 की क्या अहमियत है और मार्केट ने पूरा वीक इस पे क्या-क्या जो है वो अपना एक पंजा जमाए रखा। मार्केट की बात कीजिए तो मार्केट इवन 2140 तक भी मार्केट ने आना पसंद नहीं किया। अच्छा जी, अब इससे आगे चलते हैं। इस हफ्ते हमने सीखा क्या-क्या? हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमारे पास बन रहा था। इस टाइम हेड एंड शोल्डर पैटर्न नहीं चल पाया। उसकी क्या रीज़न्स थी? इसको ट्रेंड कह लें। वैसे ये जितनी भी इस टाइम मूव आई है ना, मैं इसको किसी भी एंगल से एक ट्रेंड में कंसीडर नहीं करता, याद रखें। ये बेसिकली तूफ़ान पे तूफ़ान आया और इसको अपने पास नोट करके रखिएगा। अगर एक तूफ़ान और आ गया, तो फिर मामलात ख़राब होंगे, बहुत ज़्यादा ख़राब होंगे। 2180 का लेवल, आज जुम्मे का दिन है, जब मैं ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट जो है वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 2180 भी हमारा कंप्लीट हो गया। जब डे स्टार्ट हुआ, तो आप लोगों के साथ एक चार्ट शेयर किया था। की सपोर्ट ज़ोन लगा के दिया था। की सपोर्ट ज़ोन लगाने की वजह क्या थी? सबसे पहले तो इसको देखते हैं। इसको मैं उठा के यहाँ पे ले आता हूँ। हमारे पास एक रेजिस्टेंस बना हुआ था। अच्छा, ये जो पूरा क्राइटेरिया आप लोग देख रहे हैं, ये वाला, यहाँ पे कोई भी नई चीज़ नहीं हुई। मार्केट चल रही थी। अच्छा, हायर हाई और हायर लो वाला सीक्वेंस हमारे पास चल ही रहा है। वो एक सेपरेट चीज़ है। यहाँ पर भी मार्केट ने एक रेजिस्टेंस बनाया, ओवरनाइट में बनाया, 1 आवर चार्ट पे हम लोग खड़े हैं और मार्केट ने उसको अगले ही दिन सपोर्ट में डेवलप कर दिया। अब हमारे पास जो कन्फ्यूजन थी वो ये वाला रेजिस्टेंस एरिया था। ये वाला रेजिस्टेंस ओवरनाइट प्ले हुआ। अब चूंकि ट्रेंड बड़ा सॉलिड किस्म का चल रहा है, इसमें तो मेरा नहीं ख्याल कोई भी चीज़ बताने की ज़रूरत है। इसको इनिशियली तो हम ट्रेंड ही कहेंगे, बोलने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है। लेकिन अगर मेरे से आप लोग पूछते हैं कि सर ये ट्रेंड है, तो याद रखें ये ट्रेंड नहीं है। इस चीज़ को माइंड में रखें। अदर सिंबल्स तो ये काम किया करते थे, लेकिन गोल्ड ने भी जो है वो वही हरकतें करनी शुरू कर दी हैं। हेड एंड शोल्डर हमारे पास क्यों नहीं चल पाया? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे अगर हेड एंड शोल्डर पैटर्न तब परफॉर्म होना था जब हमारे पास इस चार्ट पे नेकलाइन का ब्रेकआउट होता। और नेकलाइन कौन सी थी? नेकलाइन हमारे पास 2150 का लेवल था। हेड एंड शोल्डर का जो पैटर्न है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। हमारे पास यहाँ पे ये रेजिस्टेंस भी कम सपोर्ट था, रेजिस्टेंस लेवल था, फिर ये सपोर्ट में डेवलप हो गया। ठीक हो गया। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस था और यहाँ पे ये सपोर्ट का रोल प्ले कर गया। थर्सडे वाले दिन हमें एक मूवमेंट देखने को मिली और उस मूवमेंट ने भी 2145, आप लोगों को मैंने टेलीग्राम के चैनल पे बार-बार ये चीज़ बताई। वेडनेसडे वाले दिन से ये मैं कहने लगा हूँ, बल्कि लास्ट पूरा वीक मैंने आप लोगों को, जब से मार्केट 2130 से ऊपर-ऊपर सस्टेन होना शुरू हुई है, तो आप लोगों को मैंने एक ही चीज़ बोली है कि 2130 हमारे पास जो है ना वो की मास्टर लेवल है। जितने ज़्यादा लेवल्स आप अपनी जो ट्रेडिंग फील्ड है उसमें लाएँगे, उतने ज़्यादा कन्फ्यूज़ होंगे। जैसे यहाँ पे भी देख लें, यहाँ पे भी वही हो रहा है, यहाँ पे कोई नई चीज़ नहीं है, ये देखें। ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस बना था, एनएफपी पे वही रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बन गया। एसएमसी में चले जाएँगे, तो उसमें आपको ये ब्रेकर ब्लॉक की फॉर्मेशन में आना शुरू हो जाएगा, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। लेकिन सिनेरियो वही है। अब यहाँ पे इस चीज़ को आप लोग बड़ी क्लियरली समझें। आने वाले दिनों में ना मैं कुछ कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ लाइव का सिनेरियो भी बनाया जाए, ताकि थोड़ी बहुत लर्निंग या जो ऑन द स्पॉट देने वाली लर्निंग है ना, जो बेसिक लर्निंग है बड़ी, वो आप लोगों को ऑन द स्पॉट साथ-साथ जो है ना वो क्लियर कर दी जाए कि अब क्यों हुआ, क्या हुआ, किस लिए हुआ, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा।
एनएफपी ने अपनी मूव देनी थी, बड़ी क्लियरली एनएफपी मूव दे गई है और बड़ी ही मज़ेदार मूव दे के गई है। सवाल ये है कि क्या अब मार्केट में हमें कुछ रिवर्सल देखने को मिल सकती है? 2180 का लेवल, अगरचे मार्केट ऊपर गई है, लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ़ 2180 का ही जो है वो सारा सिनेरियो रखूँगा। याद रखें, जितने आप लोगों को मिड लेवल बताता जाऊँगा ना, उतने आप लोग कन्फ्यूज़ होते चले जाएँगे। यही वजह है कि आप लोगों को यहाँ पे रेजिस्टेंस भी लगा के दिया था और ये आप लोगों का भी कहीं न कहीं इम्तिहान था, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट है, ये अभी हमने रिसेंट में पढ़ा है, जब ये 2040 से ऊपर निकला था। ये वाला पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया। हेड एंड शोल्डर को अब हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। हमारा हेड एंड शोल्डर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। उसके बाद हमारा जो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ये वाला पॉइंट हमारा क्लियर हुआ है। 2180 का क्या मार्केट में या हमारी जो लर्निंग है उसमें रोल है, वो भी प्ले हो गया। और आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले मैंने टेलीग्राम पर भी अपडेट किया कि 2130 रिमेन ऑन बोर्ड है, लेकिन ये तभी होगा जब मार्केट 2150 से 60 के जोन का ब्रेकआउट दे देगी। यहीं पे एनएफपी की वीक भी आई है। आई होप कि सारी कंफ्यूजन जो है वो इस टाइम क्लियर होंगी। अब एक पॉइंट की तरफ मैं और लेके जाना चाह रहा हूं आप लोगों को। बड़ा मजेदार पॉइंट है, बड़ी तवज्जो से समझने वाला पॉइंट है। सवाल यह है कि मार्केट ने 2185 पर ही क्यों वीक दी। अब ये थोड़ी सी आप लोगों ने चीज समझनी है। अब हम चलते हैं एक फ्रेश चार्ट पे। आने वाले दिनों में मैंने आप लोगों को जैसे कहा हुआ है ना कि काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो मैं ओपन करने जा रहा हूँ। तो वो आप लोगों को आई होप कि बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो कोर्स से पहले ही समझ में आ जाएँगी। और याद रखें, मार्केट में जब मैं आप लोगों को कह देता हूँ कि फंडामेंटल्स प्ले हो रहे हैं, तो फिर फंडामेंटल्स ही प्ले हो रहे हैं। इस टाइम 2130 फंडामेंटल लेवल है, ज़हन में रखिएगा। और फंडामेंटल का अब देखें ना, तूफ़ान की पेशन गोई मैंने कब की थी? टेलीग्राम का जो चैनल है उसमें मैंने पिन पोस्ट की हुई है। उस पे रिप्लाई भी दिया था बल्कि, तो जाके देखें। तूफ़ान की पेशन गोई फरवरी में की थी। 1 महीने बाद तूफ़ान आया और ये तूफ़ान पे तूफ़ान आया, याद रखिएगा। और मैंने बाकायदा बोला था कि द स्टॉर्म्स आर कमिंग। उस टाइम मैंने किसी एक तूफ़ान का नहीं बोला था। ये वही तूफ़ान चल रहे हैं। ये हम लोग जो इस टाइम चल रहे हैं, वही तूफ़ान में चल रहे हैं। सवाल ये है कि सर क्या ये नीचे आएगा? डेफ़िनिटली आएगा। ट्रेंड टूटने का वेट करें इनिशियली, मेरा मशवरा है। ट्रेंड टूटने का सिर्फ़ और सिर्फ़ अभी के लिए वेट करें। अभी के लिए इससे ज़्यादा और आप लोग कुछ भी ना करें। एक दफ़ा ट्रेंड को टूटने दें, आपकी सारी चीज़ें खुद ब खुद ही सेट होनी शुरू हो जाएँगी। अब सवाल ये है कि मार्केट ने विक यहीं पर ही क्यों दी? ये हमारा सवाल है। अच्छा जी, अब हम चल रहे हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। उससे पहले ये देखें, अब ये भी चार्ट आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। और यहाँ पे 2035 का लेवल भी लगा हुआ है, 2045 का। ये वही सीक्वेंसेस ऊपर भी चलते आ रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं कर रहा। वरना हमारे पास 45 पे, 65 पे कितनी दफ़ा एंट्रीज़ मिल रही हैं। अब हर एक लेवल पे अगर आपको मैं इनिशियली पुश करना शुरू कर दूँगा ना, तो आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। ये आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया। हम चल रहे हैं 2185 की हाई क्यों लगी है? 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जा रहे हैं। अच्छा, 2130 और 2180 ये तो आप लोगों को बड़ा क्लियरली पता ना कि ये 500 पिप का एक साइकिल है और 500 टू 1000 पिप का। ये तो अब बच्चे को भी पता ना, अब डोंट से कि सर ये हमें नहीं पता। ये तो आप लोगों को बड़ा क्लियर पॉइंट है कि जब 2130 या 2180 इनके दरमियान 500 पिप का गैप है। ऐसा ही है। अब मार्केट ने क्या किया? अगर हम उस एंगल से देखते हैं तो 2045 है, आप लोगों का सवाल होगा, या 2145 है तो सर 2205 का लेवल इंपॉर्टेंट है। अब यही वजह है कि मैं हर लेवल को अहमियत क्यों नहीं दे रहा। बहुत कम लेवल है। 2185 का हाई क्यों लगा है? अभी हम इस पे चर्चा करने जा रहे हैं, तवज्जो से समझिएगा। एक सवाल मेरे पास और आया हुआ है कि सर मार्केट में विक्स का क्या रोल है? और क्या गोल्ड अपनी जो विक्स है वो सारी फिल करता है? तो मैं कहूँगा नहीं भाई, गलत है। अगर आपको कोई भी कहता है कि जी, या आपकी इस एंगल से एजुकेशन जो है वो आपको प्रोवाइड की जाती है कि गोल्ड ने अपनी सारी विकें कंप्लीट की हैं, तो आपको मैं इस टाइम डाउन साइड की इतनी विक्स गिनवा सकता हूँ जो कि पेंडिंग है, जो कि बाकायदगी से पेंडिंग है। अब वहाँ पे ये कहा जाएगा कि जी वो तो ट्रेंड के साथ पूरी होंगी। सवाल ट्रेंड का नहीं है, सवाल ये है कि पेंडिंग हैं या नहीं है, दैट्स इट। और ये अभी आने वाले दिनों में जब लाइव आऊँगा ना, तो ये वाले सारे जो पॉइंट्स हैं, ये फिर हम तब डिस्कस करेंगे। अभी हम जा रहे हैं जी 7th ऑफ नहीं, हाँ, 6 मार्च में।
लें जी। अच्छा, गोल्ड में ना एक क्वालिटी है, ये बहुत दफ़ा नोट की गई है। गोल्ड में क्या, बल्कि अक्सर करेंसी पेयर्स में भी आप लोगों ने ये चीज़ नोट की होगी, बड़ी ही गहरी चीज़ समझाने जा रहा हूँ। लेकिन ये चीज़ भी इस दफ़ा फेल हो गई है। इस चीज़ की मद में दूसरे लेवल चल गए। पॉइंट समझिएगा, बड़ी तवज्जो वाला पॉइंट है। ये एक मूव आई थी हमारे पास। मार्केट ने एक फ्रेश हाई बनाया था। ये भी रीसेंट वीक की बात ही है, 6 मार्च की, आप लोग अपने चार्ट्स पे जाके देख सकते हैं। अच्छा, मार्केट वहाँ से चलते-चलते मार्केट फौरी तौर पे नीचे आई, ठीक है? मार्केट फौरी तौर पे नीचे आई और मार्केट ने यहाँ पे जैसे नीचे आई ना, वैसे ही अगली कैंडल उठा के ले गई। जब भी कभी गोल्ड में ऐसी फॉर्मेशन हो, गोल्ड में क्या किसी भी सिंबल में, ये M1 की सिर्फ बात हो रही है। अब आप लोगों को देखें, कोई भी सिनेरियो जो है ना या कोई भी पैटर्न, ये ज़रूरी नहीं है कि वो चले और वो उसी वे में चले। बहुत ज़्यादा चीज़ें मार्केट में फेल हो जाती हैं, लेकिन ये एक टुच है, ज़हन में रखिएगा। ये वो टुच आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। डबल कैंडल रिजेक्शन आई यहाँ पे, लेकिन इस डबल कैंडल रिजेक्शन का टेस्ट नहीं हुआ। सबसे पहला रूल तो ये समझें, ठीक है? ये देखें, जैसे मार्केट यहाँ पे आई, लेकिन अपनी जो 50% से ज़्यादा है, उसका टेस्ट दे गई। ये वाली फॉर्मेशन देखें, ये ऑलमोस्ट टेस्ट कंप्लीट है। लेकिन यहाँ पे ये क्राइटेरिया नहीं रहा। यहाँ पे ये क्राइटेरिया नहीं रहा। ये लें। इसका लगाते हैं जी ज़रा फिब और देखते हैं कि मार्केट ने, ये देखें। अब मार्केट इसकी 50% रिट्रेसमेंट तो कर गई है, लेकिन डबल कैंडल रिजेक्शन का ये जो बॉडी की फॉर्मेशन है, यहाँ पे टेस्ट या इसके नियर बाय टेस्ट की एक पूरी फॉर्मेशन होनी चाहिए थी। अगर ये ट्रेंड ना होता, तो ये आप लोगों को इस डबल कैंडल रिजेक्शन का एक प्रॉपर टेस्ट यहाँ पे मिलना था। मार्केट ने यहाँ पे ऊपर ही टेस्ट दिया और वहीं से मार्केट स्काई रॉकेट हो गई है। ये जो चीज़ें हैं ना, ये अपने पास नोट करके इनके ना स्क्रीनशॉट लेके रखें। चार्ट्स के जब मैं आप लोगों को कहता होता हूँ कि स्क्रीनशॉट लेके रखा करें, तो रखा करें। क्योंकि जब कोर्स स्टार्ट होगा तब आप लोग यही रेफरेंस यूज़ करके क्वेश्चनिंग करेंगे। और ये जो अभी ट्रेंड आया है, ये ट्रेंड कह लें या रेला कह लें, जो भी कह लें, ट्रेंड तो खैर आप लोगों के लिए है ना। अब आप लोगों को मार्केट ने को ये भी तो यकीन दहानी करानी है कि ये ट्रेंड है। लेकिन ये जो अभी मूवमेंट आई है, ये सालों में एक दफ़ा आती होती है और गोल्ड की हिस्ट्री में ये पहली दफ़ा आई है। इतनी गंदी और इतनी भयानक मूवमेंट। अब सेलर फँसे हुए हैं, निकल जाएँगे टाइम पे, लेकिन ऑफ कोर्स यहाँ पे ये बहाना किया जा रहा है कि जी जियोपॉलिटिकल टेंशन्स चल रही हैं, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा, ये चल रहा है, वो चल रहा है। कुछ लोग कह रहे थे कि ये वॉर से रेलेवेंट जो है वो क्या कहते हैं, ये मूवमेंट आई हुई है, लेकिन वॉर की मूवमेंट ऐसी नहीं होती। ये पॉइंट क्लियर हो गया, डबल कैंडल रिजेक्शन का यहाँ पे टेस्ट पेंडिंग रहता था। ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर हो गया, अब इससे आगे चलें। अच्छा, अब पॉइंट ये है कि मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे 2132 को अधूरा छोड़ दिया और 2135 को पकड़ लिया। ठीक हो गया। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहीं से अपना जो एक 500 पिप का सर्कल था, ये हमारे पास लेवल है। रुकें ज़रा, ये लें। ये मार्केट ने सिर्फ 500 अपना जो 500 पिप का जो सर्कल था वो कंप्लीट किया, नथिंग एल्स। एक $50 मूव। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन, अब आप लोगों के लिए जो न्यू ट्रेडर है उनके लिए कन्फ्यूजन कैसे पैदा होगी, तवज्जो से समझिएगा। यहाँ पे डबल कैंडल रिजेक्शन का टेस्ट भी पेंडिंग है और ये M1 पे मूव आई है। M1 पे जो मूव आती होती है ना, वो नॉर्मली इंस्टेंटली जो है ना वो कंप्लीट हो जाती होती है। इन चीज़ों के लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए। इन चीज़ों के लिए आपको टोटली एक्सपीरियंस चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें आपको सिर्फ एक्सपीरियंस से आएँगी। इन चीज़ों के जो अभी मैंने आपको फ़ॉर्मूला ये चीज़ बताई है ना, ये वाली, ये देखें अभी ये भी पेंडिंग है। अभी एनएफपी का लो पेंडिंग है और ये ज़रूरी नहीं है, याद रखिएगा कि हर एनएफपी का लो जो है या हर वीक जो है वो मार्केट उसकी पाबंद हो। मार्केट आपके सामने है, कितने आप लोगों के पास जो इंडिकेटर्स हैं वो हैं, रिट्रेसमेंट ले लें, फिबोनाची मार्केट कहाँ पूरा कर रही है? नहीं कर रही है। ये तो हम ज़बरदस्ती फिबोनाची को मार्केट में घुसा रहे हैं। आरएसआई ले लें, ओवरबॉट होती है, फिर आती है, मैनेज करवाती है, फिर ऊपर निकल जाती है। स्टोचस्टिक ले लें, कोई इंडिकेटर ले लें, मैकडी ले लें, मूविंग एवरेज सिर्फ यही आपको दिखा रही होगी मार्केट एक डायरेक्शन में खड़ी है। तो मार्केट इस टाइम बेसिकली टेक्निकल जो है ना वे में चल ही नहीं रही है। मार्केट इस टाइम फंडामेंटल्स ऑपरेट कर रहे हैं और फंडामेंटल जो हैं वो टेक्निकल को
अब मैं क्या बोलूँ, वो टेक्निकल को खंगने भी नहीं देते। उन फंडामेंटल्स के लिए आपको जो है वो थोड़ा-सा, एक तो मार्केट में थोड़ा-सा तजर्बेकार होना ज़रूरी है या पुराना होना ज़रूरी है। तजर्बा खुद ब खुद ही आ जाता है। बाकी का काम आपको फिर कोर्स कर देता है। कोर्स भी आप लोगों का तभी काम करेगा जब आप लोगों के पास कुछ एक्सपीरियंस होगा। अब देखें ना, पूरा वीक पूरा वीक सब गोल्ड के पीछे लगे रहे। यूएस ऑयल बार-बार ट्रेड देता रहा, बार-बार पोजीशनिंग देता रहा। और लेवल्स की बात करूँ, जो हमारा वीआईपी चैनल चल रहा है, ऑयल में वहाँ पे लेवलों में बाय थी। सो पॉइंट सिर्फ इतना है कि अगर एक चीज़ नहीं दे रही तो दूसरी से पकड़ लें, दूसरी नहीं दे रही तो तीसरी से पकड़ लें। ऑयल में भी इन्होंने ट्रैप किया, 80 से ऊपर गई मार्केट और देन जो है वो सडनली फॉल बैक हो गई। ये पॉइंट क्लियर है डबल कैंडल रिजेक्शन का। अब ये जो मूव है ना, ये मार्केट 95% बल्कि 98% ऐसी मूव्स कंप्लीट करती होती है या इस डबल कैंडल पे रिजेक्शन आती होती है। और डबल कैंडल की ही मोस्टली आती होती है जैसे ये है, बट यहाँ पे मार्केट ऊपर दे गई। इसी मद में मार्केट अपनी 500 पिप्स का जो सर्कल था वो कंप्लीट कर गई। ये पॉइंट भी आई होप आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अब ये वो लर्निंग है, याद रहे, ये लर्निंग का वो पार्ट है जो मैं समझता हूँ कि मौके की मुनासबत से दिया जाए। ये नहीं है कि घंटों भाषण दे के अब ये चीज़ मैंने खोली और घंटों उस पे जो है ना वो लेक्चर ही चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे, कभी इधर की पकड़ूँ, कभी उधर की पकड़ूँ। ये टू द पॉइंट आपको मैंने चीज़ समझा दी है। इसको अपने पास नोट करके रखिएगा, ये आपके आने वाले दिनों में बहुत काम आने वाली है। अक्लमंदों के लिए इशारा काफ़ी है। अच्छा जी, अब हम एजुकेशन कॉर्नर को जो है ना वाइंड अप करते हैं और थोड़ी-सी समरी की तरफ चल रहे हैं अब हम। एनालिसिस समरी गोल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। लें जी, ये हम आ गए हैं गोल्ड के वीकली टाइम फ्रेम पे। सबसे पहले चलते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे, कहानी वहाँ से शुरू करते हैं। एक हाइप मार्केट में बड़ी क्रिएट हुई हुई है। मेरे पास एक ही क्वेश्चन बार-बार आ रहा है कि सर मंथली कैंडल जो है ना, मंथली कैंडल वो बड़ी डरावने तरीके से खड़ी हुई है। मैंने लास्ट वीक में भी ये बात बोली थी, अभी भी बोल रहा हूँ। इस कैंडल को पता ना, जब फैब चल रहा था, फैब का स्टार्ट था, तब मैंने ये बोली थी ये चीज़। लास्ट वीक एनालिसिस में मैंने आपको वीडियो का क्लिप जो है वो चला के दिखाया था। तब ये कैंडल बेयरिश थी, क्लोजिंग देते-देते बुलिश हो गई। अब पॉइंट क्या है हमारे पास, इस मंथली कैंडल को आप लोग देख रहे हैं, मार्केट में एक हाइप क्रिएट की हुई है जी, मंथली कैंडल जैसे खड़ी हुई है ना, ये पता नहीं कहाँ निकल जाएगा। देखिए, अगर आप लोग सिर्फ मंथली कैंडल को ही देखेंगे ना, तो फिर ये 2500 क्या, फिर ये 5000 तक भी जा सकता है। इस टाइम ये जिस फॉर्मेशन में आया हुआ है ना, अगर यहाँ से कोई कैंडल निकलती है ना, तो वो एक सीधी निकलेगी। वो 5 पे जाए, 4 पे जाए, ये 4000 की बात कर रहा हूँ मैं, 5000 पे जाती है, 4500 पे जाती है, 4000 पे जाती है। दिसंबर 2022 में मैंने एक प्रेडिक्शन की थी कि गोल्ड जो है वो 3000 से $4000 के दरमियान जाएगा। लेकिन इसके असरात बड़े बुरे आएँगे। फिलहाल अभी तो बहुत जो है वो दूरी पे है, लेकिन जब इसने दूरी तय करनी है तो पता भी नहीं लगने देना। लेकिन जाना इतना आसान भी नहीं होगा। इसीलिए मंथली टाइम फ्रेम में देखें ना, अब आप लोगों को मैं यहाँ पे एक चीज़ समझा रहा हूँ, तवज्जो से समझें। मंथली टाइम फ्रेम वो कह रहा है तो फिर हम 3 मंथ पे आ जाते हैं। एक हाई भी क्रिएट करनी है ना, 6 मंथ पे आ जाते हैं। ये लें 6 मंथ के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो 5000 छोड़ेंगे तो फिर 10,000 पे जाता दिख रहा है। अब आप कहेंगे सर ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? तो यही चीज़ मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। मैंने पूरा हफ्ता एक चीज़ बोली है, सिर्फ D1 पे नज़र रखें। D1 का फ्लो टूटेगा, आपका मंथली की भी ऐसी की तैसी हो जाएगी और वीकली की भी ऐसी की तैसी हो जाएगी। आज डेली की जो कैंडल है, ये एक कुछ रिवर्सल के आसार पैदा कर रही है। अगर ये क्लोज़ होते-होते, वैसे तो अभी अगर ये 2165 से ऊपर क्लोज़ हो जाती है ना, तो अगली कैंडल आप लोगों को हो सकता है मंडे की या ट्यूसडे की कैंडल अगेन अपसाइड पे जाए, टेस्ट दे 2180 के लेवल का और फिर एक सफ़र डाउनवर्ड कंटिन्यू जो है वो स्टार्ट हो। एक बात मेरी कभी ना भूलिएगा, 2080 पे बड़ी महँगी बात बता रहा हूँ। आप लोगों का लास्ट जो एक अरसा दराज हाई टिका रहा है ना, या जो हाई बना रहा है, ये 2080 का लेवल वो है।
और ठीक उसी से 1000 पिप की दूरी पे मार्केट ने रीसेंट हाई दी है जो कि 2180 का है, पूरे 1000 पिप पे। अब फर्जी तौर पे मार्केट अगर 2200 को टच कर लेती है या 2230 पे चली जाती है तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन मार्केट में एक रिवर्सल है, एक या कई रिवर्सलें हैं, डाउन साइड की बात हो रही है। अब वो होती है, कब होती है, किस वे में होती है, उसके लिए थोड़ा सा टाइम, उसके लिए डेली का फॉलोअप बहुत जरूरी है। सो पॉइंट ये है कि इसका डेली बेसिस पे फॉलोअप लें। याद रहे ये वो टाइम था, एक न्यू ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा टफ टाइम था। ये जो दिन गए हैं ये सारे, यहाँ पे कुछ फ्लो टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, बट देखते हैं टूटता या नहीं टूटता। कुछ सिनेरियो ये भी जो है वो अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि अक्सर यूट्यूब पे इसकी चर्चा की जाती है कि जी मार्केट यहाँ पे आ गई है ना, एक हाई बनाया मार्केट ने, उसके बाद मार्केट साइडवे होगी और देन फिर किसी हाई इंपैक्ट इवेंट को लेके कहते हैं कि जी नीचे आ जाएगी। ऐसा हो भी सकता है लेकिन नहीं भी होता। लास्ट टाइम ऐसा नहीं हुआ। तो मार्केट जहाँ से रिवर्सल दे ये D1 ना याद रखना है। तो आप लोगों ने पकड़ने वाली बात करनी है। दूसरी चीज़ ये है कि नेक्स्ट वीक में CPI डाटा, PPI डाटा एक और खतरनाक वीक है। अगर वो डाटा गलती से, अब ज़ाहिर है इन्होंने मूवमेंट तो डाटों की मद में देनी है, वैसे तो वो लॉलीपॉप डाटे हैं। पॉवल की अगर बात की जाती है तो उनका कहना है कि जी हम इन्फ्लेशन से मुतमिन भी हैं और नहीं भी हैं। 2% पे आएगी तो वो पूरे मुतमिन होंगे। उससे पहले-पहले जो है ना उसमें कुछ ना कुछ लूप होल्स निकलते जा रहे हैं। अभी भी वो कहते हैं कि हमें जो मज़ीद डाटाज़ हैं या जो मज़ीद अपकमिंग डाटाज़ हैं वो देख के फिर हम जो है वो रेट कट की तरफ जाएँगे। क्योंकि CPI के जो डिजिट्स हैं वो आने वाले हैं नेक्स्ट वीक में। सो कॉन्क्लूजन की तरफ आते हैं और फटाफट जो है वो इसको वाइंड अप करने वाली बात करते हैं। ये मैंने आप लोगों को सारा समझा दिया है। 1000 पिप सर्कल इसका कहाँ से चला है? 2080 के हाई से लेके ये मैं यहाँ पे लगा भी देता हूँ। ये जो वीक गया है, इसमें अगर आपने कुछ नहीं भी बनाया, आपका अकाउंट सेफ है, प्रॉफिट सेफ है, तब भी आप प्रॉफिटेबल हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। अगर मैं बात करता हूँ अपने VAP चैनल की, जो हल्ला बोल ट्रेडर थे, वो कमाते गए और निकलते गए। जो थोड़े से बिगिनर्स थे, वो एवरेज में रहे। यही आप लोगों की ग्रिप होती है, याद रखा करें। क्योंकि मार्केट जब ऐसी होती है, तो वो आप लोगों को सोचने का टाइम बहुत कम देती है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बार-बार कहूँगा, इसको नसीहत समझें, कि अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है ना, तो फिर इस मार्केट से दूर रहें। या फिर आप कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमने विदाउट हसल काम करना है, तो फिर जो गोल्ड के VIP लेवल हैं, उसकी तरफ अपना ध्यान कर लें। लेकिन वो भी तौर तरीके से। D1 की क्लोजिंग पे रिमेन आप लोगों ने नज़र रखनी है। वीकली टाइम फ्रेम की बात करते हैं। अब मैं क्या बोलूँ, वीकली टाइम फ्रेम पर भी आते हैं, तो यहाँ पे भी मार्केट कुछ अपसाइड पे जाके हो सकता है फौरी तौर पे नीचे आ जाए या फिर इससे अगली कैंडल जो है, अब ये भी चीज़ है, मंडे को गैप भी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर मैं एक न्यूट्रल बात करता हूँ, अगर तो कैंडल होती है वीकली नॉर्मली क्लोज, तो फिर तो गैप मुश्किल है। हाँ, बाकी जैसी ये वीकली कैंडल खड़ी हुई है, यहाँ पे कुछ रिवर्सल जो है वो हमें कैंडल चाहिए, इससे अगली कैंडल। अब वो नेक्स्ट वीक की कैंडल आके थोड़ी-सी अपसाइड पे जाके नीचे आ जाए, तो बहुत बेहतर है। कंटिन्यूएशन होनी होगी, तो फिर 2180 ज़िंदाबाद, फिर इससे ऊपर कंटिन्यूएशन है। इसी तरह 4 आवर चार्ट पे आते हैं। 4 आवर चार्ट का क्या क्राइटेरिया है? ज़रा सारे चार्ट्स का क्राइटेरिया देख लें ना। 4 आवर चार्ट पे मार्केट जो है वो, अब ये देखें ना, ये जो पैटर्न मार्केट ने इस टाइम बनाया हुआ है, इसको भी अभी छोड़ देते हैं, ये सिर्फ इस पे आ जाते हैं। 2130 से लेके 80 तक का। वैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ये बुलिश चैनल की फॉर्मेशन है। अगर तो 2180 इसको यहाँ पे रेजिस्ट करने में कामयाब हो गया, तो फिर मार्केट आपकी नीचे है। नहीं करता तो फिर मार्केट इस बुलिश चैनल को भी अगर अपवर्ड जो है वो मूव पे क्रॉस कर जाती है, लाइक दिस, तो फिर 22-30 की तैयारी करनी पड़ेगी हमें मजबूरन। इसी का ब्रेकआउट हो जाता है। ये आसान चीज़ मैं समझा रहा हूँ। अभी आगे चल के जो सिग्नल वगैरह वो फिर मैं आपको आगे चल के दूँगा कि कहाँ-कहाँ से आप लोग एंट्री लेके निकल सकते हैं। फिर डाउनवर्ड देख सकते हैं। अच्छा, 4 आवर चार्ट पे अभी तक जो कंटिन्यूएशन है याद रखें, अब जो ट्रेंड कह लें या रेला कह लें, ये भी स्टिल कंटिन्यू हुई है और बड़े भयानक तरीके से है। इस चीज़ को भूलना नहीं है। H1 पे रिवर्सल होगी तो आप लोगों को मैं टाइमली जो टेलीग्राम पे चार्ट शेयर करता हूँ उसमें भी अपडेट मिल जाएगी।
आने वाले दिनों में हो सकता है कि यूट्यूब पे मैं कोई लाइव का सिनेरियो बना दूँ, तो फिर आप लोग वहाँ पे जो है वो लाइव सारी चीज़ें साथ-साथ देखते जाया करेंगे। फिर ये जो अभी आप लोगों के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन्स होते हैं ना कि सर अब कहाँ पे जा सकता है, क्यों जा सकता है या कोई नेक्स्ट लेवल या अब कहाँ से देखा जाए? तो ये फिर आने वाले दिनों में उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को ये चीज़ें बता दी जाया करेंगी। बाकी याद रखें, अगर आप एसएल ट्रेडर हैं तो ज़रूर एसएल लगाएँ। अगर आप बगैर एसएल के काम करते हैं तो फिर अपना जो वे ऑफ वर्क है उसको इम्प्रूव करें। मैं आपको ये नहीं कहता कि जी एसएल लगाएँ, ना लगाएँ, क्योंकि ये कहना ही बेकार है। लॉस चाहे ₹2 का हो, जिनको नहीं कबूल वो फिर ज़ाहिर है वो उसको चलने देते हैं। सीधी-सी चीज़ है, बगैर एसएल चलना है तो आपका वॉल्यूम अंडर कंट्रोल होना चाहिए, तभी आप जो है वो आगे बढ़ पाएँगे, अदरवाइज़ मुमकिन नहीं है। समरी में सिर्फ़ और सिर्फ़ अभी के लिए इतना ही है, चीज़ें मैंने सारी आपको बता दी हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वीक का कैलेंडर है, उसकी तरफ हम लोग आएँगे, वो भी देखेंगे, जब मार्केट एक दफ़ा क्लोज़ हो जाए। अब ये देखें ना H1 में भी वही चैनल चल रहा है। अब आप लोग एक चीज़ नोट करें, यहाँ पे एक चीज़ और बल्कि समझते चलें, ये 2165 था, मार्केट यहाँ पे कितनी गंदी वीक दे के गई है और 2156 पे दे के गई है, अपने इस सपोर्ट एरिया पे। लेकिन हमारे लिए सपोर्ट ज़ोन है 50 टू 60। अगर ये नहीं टूटता तो भूल जाएँ कि मार्केट नीचे आएगी। जितना मर्ज़ी आप लोग ज़ोर लगा लें, नहीं आने वाली। सिंपल सी चीज़ है। वही रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट यहाँ पे डेवलप हुआ है और वही कहानी चल रही है। अभी के लिए बस इतना ही है। बाकी का जो सिनेरियो है उसको फिर हम जो है वो मार्केट क्लोज़ होने के बाद देखते हैं। जी, तो वेलकम बैक डियर ट्रेडर्स। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास क्लोजिंग तो हो गई है और अब फटाफट देखते हैं कि हमारे पास जो क्राइटेरियाज़ हैं वो क्या-क्या रहेंगे। टाइम ज़ाया किए बिना जो है वो कंक्लूजन की तरफ आते हैं। एक नज़र अगर हम D1 पे डालते हैं, तो D1 जो है वो यहाँ पे हमारे पास कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन नहीं है, एज़ वेल एज़ वीकली टाइम फ्रेम पर भी नहीं है और ना ही मंथली पे है। हाँ, मंथली कैंडल जो है वो अभी क्लोज़ होने में टाइम ज़रूर है, बट वीकली हो गई है और डेली भी हो गई है। और कुछ आसार ऐसे पैदा हो रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये नेक्स्ट वीक में जो है ना वो एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल माइट भी हमें प्रोवाइड करने में कामयाब हो जाए। अच्छा, अब उसकी वजह क्या है कि उसकी जो बिहाइंड द सीन जो रीज़न है वो क्या हो सकती है? फटाफट सबसे पहले जो है ना वो एक नज़र इकोनॉमिक कैलेंडर पे डाल लेते हैं। ये आप लोगों के सामने है जी। नेक्स्ट वीक में जेपीवाई का जीडीपी है, इम्पोर्टेंट है। मंडे को कोई ख़ास इवेंट अभी तक फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ट्यूसडे वाले दिन सीपीआई डाटा है। सीपीआई, कोर सीपीआई, मंथ ओवर मंथ और उससे पहले हमारे पास जो है वो जर्मन का सीपीआई डाटा भी है। सीपीआई ईयर ओवर ईयर, 10 ईयर नोट ऑक्शन, सारे डाटे जो है वो इम्पोर्टेंट है। वैसे तो ये लॉलीपॉप कैलेंडर ऑफ द वीक होगा और एनएफपी का लोड गया तो सीपीआई का आ गया, सीपीआई का जाएगा तो पीपीआई का आ जाएगा। ये सिलसिला चलता ही रहेगा, ये कहीं रुकने वाला फ़िलहाल नहीं है और ये एज़ यूजुअल एक जो फ्लो है वही चलता आ रहा है। और उसके बाद अगर हम आते हैं वेडनेसडे वाले दिन, तो क्रूड ऑयल इन्वेंटरीज़ और यूएसडी से रेलिवेंट कोई बहुत मूवमेंट देने वाला डाटा अभी के लिए नज़र नहीं आ रहा। लेकिन थर्सडे वाले दिन अगेन जो है वो पीपीआई डाटा है, रिटेल सेल है और ये जो डाटाज़ हैं, इनकी मद में कुछ मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो नेक्स्ट वीक जो है वो सीपीआई और पीपीआई के नाम होने जा रहा है। तो थोड़ी-सी केयर मज़ीद लेने वाला टाइम है। अब याद रहे ये जो वीक्स होते हैं, इनमें आप लोगों ने करना क्या होता है? इनमें आप लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ़ केयर ही लेनी होती है, नथिंग एल्स। ताकि आप लोग जो है वो अपनी इक्विटी, अपना मार्जिन सेफ रख सकें। अच्छा जी, फटाफट से जो है वो एनालिसिस की तरफ आते हैं। डी1 का मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया। 4 आवर चार्ट है। अब सवाल ये है कि हमारे पास एंट्री पॉइंट्स कहाँ पे हैं? अगर एंट्री ली जाए, रेला एंट्री ली जाए तो कहाँ पे ली जाए? किस वे में ली जाए? अगर इस टाइम पे रेला एंट्री आप लोगों ने लेनी है, तो यहाँ पे 2 क्राइटेरियाज़ हैं। यहाँ तो चुप करके इस ट्रेंड लाइन को फ़ॉलो कर लें और सुकून से जाने दें। एक आप लोगों के पास ये क्राइटेरिया है। अब याद रहे इस टाइम ना कोई ऐसा सिनेरियो है नहीं कि आप लोगों को 10 पे पैसल, 15 पे पैसल या 20 पे पैसल वाला सिनेरियो देखने को मिले।
तुक्कों-शुक्कों की सूरत में मिल जाए और वो चल जाए थोड़ा बहुत कोई 30-40 50-60 पिप तो वो एक अलग बात है। क्योंकि इस टाइम मार्केट में फ्लक्चुएशन इंतहा की है और मेरा मशवरा है कि जो बिगिनर हैं, वो इस टाइम मार्केट से साइड पे ही रहें। ये टाइम आप लोगों के लिए डेमो प्रैक्टिस का टाइम है। कुछ ये वाला क्राइटेरिया आप लोग जो है वो देख सकते हैं अपकमिंग वीक में। और वैसे तो जो हमारे पास की ज़ोन है, वो 2150 का है, याद रखिएगा। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हमारे पास जो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट एरिया है ना, वो 2150 पे बना है। इस चीज़ को भूलना नहीं है और जब तक 2150 के लेवल का ब्रेकआउट नहीं ना होता, ये जितना मर्ज़ी नीचे आ ले, ये एक ट्रैप भी हो सकता है। तो इस चीज़ को आप लोगों ने जो है ना, वो थोड़ा-सा केयरफुली डील करना है। सेलिंग अपॉर्च्युनिटीज़ की तरफ आते हैं कि सर सेलिंग कहाँ से फाइंड आउट करें? तो सेलिंग के लिए जो मेन कंपल्सरी रूल मैं अभी के लिए देख रहा हूँ, या तो मार्केट 2180 से नीचे-नीचे रहे। अब देखें ना, यहाँ पे कोई लेवल आपका चला है, कहानी कहाँ पे आके ख़त्म होती है? कहानी शुरू होती है तो 2130 से और आस-पास या उसके आस-पास 10-20 पिप ऊपर-नीचे से शुरू होगी या फिर ख़त्म होती है तो वो 2180 के आस-पास। क्लोजिंग कहाँ पे दी? हालाँकि कल इस वाली कैंडल ने कितनी एकदम हाइप क्रिएट की, लेकिन कोई कन्क्लूजन नहीं निकल पाया और एज़ वेल एज़ अभी 2200 से 2230 क्रूशियल एरिया। और माइट भी हमें यहाँ पे कुछ रिवर्सल मिल जाए। लेकिन वही बात है कि मैंने एक चीज़ बार-बार दोहराई है और पूरा वीक दोहराई है। 2 चीज़ें हैं टोटली, एक D1 पे नज़र रखें, दूसरा अगर सेलिंग में जाना तो फिर ये 21-30 से नीचे प्रॉपर वे में खड़ा हो। अभी ये जहाँ पे खड़ा है ना, ये कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल साइन नहीं है, इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा। 1 आवर चार्ट पे भी अगर मैं आके देखता हूँ ना, 1 आवर में भी कोई बहुत मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिवर्सल नहीं नज़र आ रही। ये एक माइनर सी इसकी करेक्शन ही नज़र आ रही है फिलहाल। ये जो इसने एक ट्रैप क्रिएट किया कल, क्लोजिंग से पहले। इसमें फिलहाल अभी के लिए जो सिंपलेस्ट सिनेरियो है वो यही है। ज़्यादा अभी कन्फ्यूज़ होने की, थकने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, रिला ओवर होता है फिर इसकी सेलिंग जो है वो देखेंगे और इंट्राडे बेसिस पे साथ-साथ फ़ॉलो अप भी लेंगे। अच्छा जी, इसके बाद हम फटाफट आते हैं DXY की तरफ। अच्छा, DXY क्या रोल प्ले कर रहा है? DXY इस टाइम बड़ा ही मज़ेदार रोल प्ले कर रहा है। D1 पे जो है ना, उसपे कुछ हमें डोजी कैंडल जो है वो दिख रही है। अगर तो ये कैंडल रिवर्सल हो जाती है, लेकिन वही बात है, इसका कोरिलेशन जो है वो करेंसीज़ के साथ आप लोग थोड़ा बहुत मैच कर सकते हैं, लेकिन गोल्ड के साथ नहीं। अब क्यों नहीं कर सकते? उसकी सबसे बड़ी रीज़न आप लोगों को भी रिसेंट डेज़ में भी बताई है कि वहाँ पे मूवमेंट कुछ आ रही है, यहाँ पे मूवमेंट कुछ आ रही है, या यहाँ पे डिले होके आ रही है, या साथ-साथ नहीं आ रही है। और वो इसीलिए ताकि आप लोग बहुत ज़्यादा एडवांटेज नहीं उठा लें। ऑलरेडी एक सपोर्ट पे है, ये सपोर्ट एरिया पहले से ही मार्क किया हुआ है। अभी अगर मार्केट इसी सपोर्ट से कुछ रिबाउंड होती है, तो हो सकता है कि हमारे पास, जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि गोल्ड पे D1 पे नज़र रखनी है, तो 1, 2, 3 दिनों में कोई रिवर्सल बने और ये फिर सेल साइड की तरफ निकले। लेकिन उसके लिए कंपल्सरी रूल है, या तो ये 2180 से नीचे-नीचे सस्टेन हो या फिर 30 से नीचे सस्टेन हो। अच्छा, DXY में अभी के लिए फिलहाल इतनी स्टोरी है और यहाँ से आप लोग रिबाउंड भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये इस अपने सपोर्ट एरिया को ब्रेक करता है, फिर ये भागेगा 100 की तरफ, जो कि थोड़ा-सा क्या, बल्कि कोई बहुत बेहतर अलामत नहीं होगी इस टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी इसमें भी रेला छुपा हुआ है। इसमें भी अभी अपसाइड वाला सिनेरियो पेंडिंग है, याद रखिएगा। अच्छा, DXY में ना अभी के लिए बस इतनी ही स्टोरी है। इसमें अभी इससे ज़्यादा के लिए कुछ बताने को है नहीं, क्योंकि पॉवेल की अगर बात करते हैं तो वो अभी स्टिल उसी एक एजेंडे में है कि जी मीटिंग बाय मीटिंग। इस दफ़ा वर्ड चेंज कर दिया कि हमें जो है वो मोर डाटास जो हैं वो चेक करने हैं और उसकी रीडिंग लेनी है, देन फिर हम जो है वो किसी आगे की तरफ जो है वो देखेंगे। ये भी क्लियर हो गया। इसके बाद हम फटाफट चलते हैं यूएस ऑयल। सिंबल ऑफ द वीक है। ऑयल में आप लोगों को 80 से सेलिंग मिल रही है, चुप करके भाई जब तक मिल रही है तब तक पकड़ते जाएँ। कहीं पे ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। 80 के ऊपर इसने एक कैंडल दी ज़रूर है, लेकिन ना बड़ा वो इतना कह लें कि फेक आउट की फॉर्मेशन में थी। तो मेरा मशवरा है, यूएस ऑयल से याद आया, अब देखें ना, आप लोग सब जो है वो गोल्ड के पीछे पड़े हुए हैं। यूएस ऑयल पे किसी का ध्यान नहीं है। हालाँकि हम लोग पूरा हफ्ता लेवल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें बायर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह
ओवरऑल कभी हम 220 पिपो में निकल रहे हैं, कभी हम 150 पिपो में निकल रहे हैं। तो ये क्राइटेरिया एक अलग है। सेल पकड़ना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है। यूएस ऑयल वाला जो चैनल है, वो सिर्फ़ लेवल्स वाला चैनल है, याद रहे। तो अगर आप लोगों की फ़ॉर्मेशन उस तरफ बनती है, तो उस तरफ बना लें। ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोग एक ही पेयर के पीछे जो है वो हाथ धो के पड़े रहें और बाकी जो अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, उस चक्कर में उनको मिस कर दें। ऑफ़ कोर्स ये भी कमोडिटी है और फ़ास्ट कमोडिटी है। सेलिंग अगर आप लोगों ने एसएल के साथ देखनी है, तो वो मेरी ये एडवाइस है। कुछ इस तरीके की। ये बल्कि रुकें। नियर बाय एंट्रीज़, पार्शियली एंट्रीज़ ले सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। बाकी अगर इनके लेवल्स पे काम करना हो, तो आप लोगों को 2 जगहों पे मिल सकते हैं। एक जो यूट्यूब की मेंबरशिप है उसमें, क्योंकि उसमें भी जो है आप लोगों के पास जो फॉरेक्स मनी लेवल वाला जो सेक्शन है या जो सब्सक्रिप्शन है, वही आप लोग जॉइन करेंगे, तो आप लोगों को यूएस ऑयल वाले लेवल मिलेंगे। और उसमें आप लोगों को गोल्ड के लेवल भी मिल सकते हैं। अभी गोल्ड के लेवल मैंने रोके हुए हैं, क्योंकि मार्केट में गिरेला है, कोई प्रॉपर रिट्रेसमेंट, कोई प्रॉपर वर्किंग नहीं है, जिस वजह से रोकने पड़े हुए हैं। अच्छा जी, ये हमारा हो गया यूएस ऑयल भी। इसमें आप लोगों के पास वही वाला सिनेरियो है, यहाँ पे कुछ भी चेंज सिनेरियो नहीं है। मैं बल्कि दूसरा चार्ट भी जो है वो ओपन कर लेता हूँ, ताकि आप लोगों के लिए जो है ना वो आसानी हो जाए, जो हमारा रेगुलर चार्ट होता है। लें जी, ये मैंने जो हमारा रेगुलर चार्ट होता है वो ओपन कर लिया। उस पे भी वही क्राइटेरिया है। यहाँ पे कुछ अभी जो है वो चेंजिंग वाला सिनेरियो नहीं है। मार्केट ने कुछ सिनेरियो चेंज करने की कोशिश की ज़रूर थी, बट वो नहीं कर पाई है। अभी के लिए इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ वही वाला सिनेरियो है और इससे आगे फ़िलहाल अभी तक के लिए देखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी इसके लेवल्स निकल रहे हैं, उन पे दबा के काम करें। करना चाहें तो कर सकते हैं, आगे आप लोगों की मर्ज़ी है। अब लेवल पे आपने विद एसएल करना है, विदाउट एसएल करना है, ये आपकी मर्ज़ी है। आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं। यार देखें, वही बात है, विद एसएल चल रहे हैं, विदाउट एसएल चल रहे हैं। अब ये ऐसे ही है जैसे कहा जाता है कि गोल्ड में बहुत सारे लोग जो हैं वो विदाउट एसएल स्टक हुए हैं। तो जब आप लोगों को मार्केट एक रेंज प्रोवाइड करती है, तब भी तो आप लोग विदाउट एसएल काम करते ही हैं ना। ये एक सिर्फ़ जो है ना वो ख़याली पुलाव है। हाँ, आपका लॉट साइज़ जो है ना वो बड़ा मैटर करता है। उस पे जितना हो सके ग्रिप करें। अगर उस पे ग्रिप है तो सब पे ग्रिप है। क्योंकि वही आपका मेन जो है वो मनी मैनेजमेंट का जो है ना वो एक बड़ा की फैक्टर होता है। यूरो यूएसडी आ जाएँ भई यूरो यूएसडी वाले। हाँ जी, फिर कब से आप लोगों को अपॉर्च्युनिटी दी हुई है। सपोर्ट भी लगा के दी हुई है। मार्केट गई भी उसी फ्लो में है। अच्छा, अब ये जो ऐसी एंट्रीज़ होती है ना, एक बात मेरी याद रखा करें। ये जो ऐसी एंट्रीज़ हैं, ये देख रहे हैं? ये एक तो रोज़-रोज़ नहीं निकलती हैं। इंट्राडे का जो फ़ॉलो-अप है ना, वो आपको साथ-साथ लेना पड़ता है, याद रखा करें। अब ये एक दफ़ा स्ट्रक्चर चल गया ना, ये एक पूरा स्ट्रक्चर है। अब कैसा स्ट्रक्चर है, आप लोग कहेंगे सर ये स्ट्रक्चर जो है, अब इसमें क्या क्राइटेरिया है, ये लें। उसने बुलिश ट्रेंड लाइन मेंटेन की हुई है और वो भी D1 के टाइम फ्रेम पे। 4 आवर पे जाएँगे, वहाँ पे भी यही मिलेगी। कोई कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। अब सवाल ये है कि नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्या क्राइटेरिया बनता है? ज़रा वो बता दें। नेक्स्ट अगर आप लोगों ने सेलिंग प्लान करनी है, तो वो इसी एरिया से करें। मेरा मशवरा कुछ इस एरिया से जो है ना सेलिंग प्लान करें। क्योंकि यहाँ पे आपके वो मिटिगेटेड एफवीजीज़ भी पड़े हुए हैं और अगर इनको छोड़ भी देते हैं, इनसे हट के बात करते हैं कि सर इससे हट के बताएँ, तो इससे हट के भी ये एरिया बड़ा मज़ेदार है ये वाला। ये वाला, लें जी। और मार्केट ने टेस्ट भी अभी उसी को ही किया है। D1 पे यहाँ पे कोई 1-2 और रिजेक्शन आ गए, तो फिर ये अगेन इसी ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने के लिए आएगा। अब देखें ना, मार्केट आपको यहाँ पे कितनी पिप्स जो है वो दे गई है। मैटर ऑफ टाइम है, थोड़ा-सा वेट करना है, तो तकरीबन 200 पिप का जो है वो आपका एक रिवॉर्ड बड़ा सीधा-सीधा करियर जो है वो होता है और ये विदिन अ वीक ही हुआ है। ऐसा भी नहीं है कि कोई इसमें बहुत हफ्तों लग गए हैं। इसकी अगर बात करते हैं तो यहाँ पे ये हमारे पास रेजिस्टेंस है। और मेरा मशवरा है जितना नियर बाय हो सके उतना नियर बाय एंट्री लें, ताकि आपका एसएल जो है वो 20, 25, 30 पीपी रहे। लें जी, सिंपलेस्ट सी एंट्री है। याद रहे, रिस्क अपने अकाउंट के हिसाब से। ट्रेड एट योर ओन रिस्क ऑलवेज। लें जी, ये भी क्लियर हो गया। और इसके बाद हम चलते हैं बीटीसी। बीटीसी ने वैसे अभी ऑल टाइम हाई जो है वो ब्रेक किया। मेरा मशवरा है कि इसमें से ना अब साइड पे होने का फ़िलहाल टाइम आ चुका हुआ है। ये मैं बात कर रहा हूँ फ्यूचर ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अभी इसने रिसेंट में एक हाई मारा है। अब मार्केटों में इस टाइम तूफ़ान जो आया हुआ है ना, चाहे वो आपका बीटीसी है या चाहे वो आपका गोल्ड है। जैसे ये तूफ़ान थमेगा, ये इतनी-इतनी गंदी रिवर्सल की तरफ आएँगे कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। तो उस टाइम पे ये बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है?
हम आसान से जो है ना यहाँ पे एक कन्वर्सेशन कर लेते हैं। यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है? अब ये जो टाइम आ गया ना, यहाँ पे मज़ीद जो है ना वो कैंडल्स पंप की मारी जा सकती हैं। क्यों? क्योंकि जो बिगिनर्स हैं, उनका दिमाग ख़राब हो। वो कहें पता नहीं है कितना का यहाँ से ऊपर चला जाएगा। और हो सकता है ये लोग 100 के जो है वो उसको भी टच करवा दें। क्योंकि अगर हाई ब्रेक हुआ है, जैसे गोल्ड में हुआ है, तो उसके बाद एक रेला मिला। तो उसके लिए ज़रूरी ये है, या तो अगर आपने पोज़ीशनिंग डाउन से की हुई है तो उसको ब्रेक इवन कर लें, फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ मैं। और या फिर कुछ ना कुछ प्रॉफ़िट टेकिंग कर लें। अगर आप बिगिनर हैं तो अवॉइड करें, स्पॉट वाले हैं तो फिर तो सुकून से बैठे रहना, फिर तो टेंशन ही कोई नहीं है। लेकिन फ्यूचर वालों को बहुत ज़्यादा मसला रहता है क्योंकि उनकी लिक्विडेशन बड़ी होती है। अब वो बाय में हो या सेल में हो, वो एक अलग सिनेरियो है। उसको कवर करना, उसको टाइमली सँभालना, उसका फ़ॉलो-अप लेना, दैट्स अ डिफ़िकल्ट थिंग। तो उसके लिए जो आपका फ़ॉलो-अप है ना, वो आपका बड़ा टाइट होना चाहिए। अब याद रहे, स्पॉट में भी अगर आप लोग यहाँ से बाइंग करनी शुरू करेंगे, यहाँ से करनी शुरू करेंगे, यहाँ से करनी शुरू करेंगे और मार्केट नीचे आ जाएगी, तो आप लोग तब भी लुट जाएँगे। तो बेहतर है कि अब ये वाले टाइम पे जो है ना मार्केट से जो है ना बाइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अवॉइड करना शुरू करें और वेट करें डिप का, ताकि आप लोग अगेन पार्शियली इसमें भी एंटर हो सकें। सो गाइस, ये थे हमारे वीकेंड एनालिसिस। आई होप कि आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से समझा पाया हूँगा। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूला करें। शेयरिंग इज़ केयरिंग का फ़ॉर्मूला याद रखा करें। दुआ में याद रखिएगा। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।